एक शेर के घर में एक शेर ही पैदा होता है। अब मनीष कश्यप बिहार का वो शेर है ना, ये जितने जिन लोगों ने मनीष को अंदर करवाया है ना, ये अंदर नहीं करवाया है, इनको डर था मनीष कश्यप से कि आने वाले दिन में मेरे मुंह पे कलक न पोत दे। फौजी बाप का बेटा है वो, और मैं तेरे लाल का ये जो तुमने आंसू बहाए हैं ना, ये नाजायज नहीं बहाए हैं। शेर पैदा किया है बिहार के लिए तुमने। अब ये यही मनीष कश्यप बिहार को ऐसी जगह लेके जाएगा ना, आपका गर्व से सीना और ऊंचा हो जाएगा। मनीष कश्यप को जेल में बंद करोगे, हजारों बिहार के भाई मनीष कश्यप बन के खड़े हो जाएंगे और तुम्हारा तख्ता हिला देंगे। भाइयों, लाखों लाख करोड़ों भाइयों के दिल में मनीष कश्यप घुसा हुआ है, उनकी विचारधारा जगी हुई है, जो सच के लिए बेखौफ आज भी सरकार से सवाल कर रही है और आगे भी करेगी। ताला टूटेगा, शेर हमरा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। विद्यार्थियों की आवाज उठाया करता था, आज जरूरत है कि मनीष कश्यप को हम लोग भी मजबूती से उसको ऐसा साथ दें, भले उस काल कोठरी में बंद है, लेकिन उन्हें बतलाना है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं और मजबूती के साथ तुम्हारे साथ है। इनके साथ ही है। बिल्कुल है। मैं चाहूंगा मैं टी-शर्ट युवा गरीब दल जितने भी हैं सब साथ हैं उनके। हाँ, गरीब जितने हैं वो सब बहुत साथ हैं मनीष ही कश्यप के साथ। खूब कहा है आपने। एक शेर के घर में एक शेर ही पैदा होता है। अब मनीष कश्यप बिहार का वो शेर है ना, ये जितने जिन लोगों ने मनीष को अंदर करवाया है ना, ये अंदर नहीं करवाया है, इनको डर था मनीष कश्यप से कि आने वाले दिन में मेरे मुंह पे कलक न पोत दे ये बंदा। ऐसा ये बिहार का शेर है वो, और शेर के घर में शेर ही पैदा होता है। एक फौजी बाप का बेटा है वो, और मैं तेरे लाल का ये जो तुमने आंसू बहाए हैं ना, ये नाजायज नहीं बहाए हैं। शेर पैदा किया है बिहार के लिए तुमने। अब ये यही मनीष कश्यप बिहार को ऐसी जगह लेके जाएगा ना, आपका गर्व से सीना और ऊंचा हो जाएगा, तगड़ा होगा कि हाँ मेरा बेटा ने कुछ किया है। और ये मत सोचिए बिहार के भाइयों कि मनीष कश्यप आज हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ है, हमारे बीच है, हमारे साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और जितने ये उनको अंदर करवाए हैं ना, आपने कहा फौजी बाप के बेटे हैं, तो उनके पिता तो फौजी हैं, बेटे पर एनएसए लगा देते, देशद्रोह। मैं क्या बताऊं, इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए वो आतंकवादी था, देशद्रोही था। AK-47 पकड़ा था, वो जनता के लिए लड़ रहा था, वो गरीब के लिए लड़ रहा था और बिहार भाइयों के लिए लड़ रहा था कि बिहार में देखो हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है। आंखें खोल रहा था, जनता को सामने लाने की, सरकार के सामने लाने की कोशिश कर रहा है, उसको अंदर करवा दिया। जिन लोगों ने साजिश रची है उसका भुगता ना इनको जरूर मिलेगा। आप ऐसे बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? मुझे किस बात की डर किस बात की? उसने गलत किया, उसने गरीबों का साथ दिया। देखो पुल बन रहा था, टूट गया, सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, गलत किया। मैं तो मोदी जी को यह कहता हूं कि मोदी जी वो एक सच्चा पत्रकार है, आपको कुछ ना कुछ जरूर फैसला लेना पड़ेगा। एक बेटे को, एक माँ से और एक बिहार के लाल को बाहर जरूर लाना पड़ेगा। मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम में जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, क्या बोल? मैं एक मुहिम में नहीं, मैं एक इंसानियत के नाते कह रहा हूँ, एक हिंदुस्तान का युवा होने के सच्चाई का जो साथ दे रहा था, आज वो वाली बात कर रहे हो। सच्चाई को हरवाओगे, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती है, तब रूह कांप जाता है लोगों का। अभी वो जेल में नहीं बंद, कितने मनीष कश्यप को जेल में बंद करोगे? हजारों बिहार के भाई मनीष कश्यप बन के खड़े हो जाएंगे और तुम्हारा तख्ता हिला देंगे, तख्ता हिला देंगे। आने वाले समय पे बता दे रहा हूं, वो बिहार का उगता हुआ सूरज है, याद रखना, वो बिहार का उगता हुआ सूरज है और एक सच्चा पत्रकार है। वो आपके दिल में इतना प्यार क्यों है?
प्यार इसलिए कोई गरीब भूखा मर रहा होता है ना, अपने जेब से बंदा पैसा निकाल के और घर ब्याह करवाने के लिए भी पैसा दे देता है कि लो माँ तुम्हारे बेटे की ब्याह नहीं हो रहे, 50,000 मैं दे रहा हूं, 1 लाख में भर रहा हूं। जितनी उसकी औकात होती थी वो गरीबों के लिए करता था। आज ऐसे ही लोगों को बिहार की जरूरत है, क्योंकि बिहार को एक उन्नति पे ले जाने वाला एक ऐसा ही पढ़ा लिखा युवा जब आएगा तो जरूर बिहार का कल्याण होगा। अमन जी, इनकी बातों को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, सत्य की जो आवाज होती है बिल्कुल इसी तरह से दहाड़ा करती है, और यही काम मनीष कश्यप किया करता था। जी हाँ, आपकी आंखों में आंखें डाल करके पूछता था, बतलाता था कि तुमने किया है भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का अंत कब होगा। जो कि हाल में जो पुल गिरी है, भाई ने बहुत बेबाकी से और बहुत ही 60% सही बात कहा। कोई मनीष कश्यप के साथ नहीं खड़ा है, उनकी सच्ची बातों के साथ खड़ा है। अमन जी, सब पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे भारत देश की राजधानी दिल्ली पर हम लोग मौजूद हैं। युवाएं हैं जो मनीष कश्यप के समर्थन में। अभी आपने देखा किस तरीके से एक जो भाई थे उन्होंने दहाड़ कर बोला था। अभी ये जो मुहिम चला रहे हैं आप, इसके बारे में क्या कुछ बताएं? ये हमारे भाइयों के लिए है। ये टी शर्ट पकड़ना भाई, ये टी शर्ट आपके लिए है। इस मुहिम से जुड़कर क्या बोलेंगे? मैम बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं। ये टी शर्ट में लिखा हुआ है, आपने मुझे जेल में कैद किया, जेल में कैद किया, लेकिन ऐसे, कैमरा घुमाइए, ऐसे ऐसे भाइयों, लाखों लाख करोड़ों भाइयों के दिल में मनीष कश्यप घुसा हुआ है। उनकी विचारधारा जगी हुई है, जो सच के लिए बेखौफ आज भी सरकार से सवाल कर रही है और आगे भी करेगी। तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी एक काम करें। जी हाँ, मनीष कश्यप को मजबूत करने के लिए किसी को 10 रुपया फोन पे नहीं करना है, किसी को क्राउड फंडिंग नहीं करनी है। एक काम करनी है, मोबाइल निकालिए आप लोग जहां हैं अभी अपने फोन को निकालिए और सच तक को खोलिए यूट्यूब पर, और सच तक को यूट्यूब पर खोल करके उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उसको बेल आइकन को ऑल कीजिए। ऑल करने से क्या होगा, सारे वीडियो मनीष कश्यप के आपके फोन में पहुंचेंगे। आप वीडियो को चलाइएगा, अपने दादा मौसी चाचा चाची को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कीजिएगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा। एक एक पैसा जो जुटेगा ना, उससे हमारा ये जो गरीब का बेटा है ना, उसको मदुरई जैसे जेल से निकालने के लिए काम आएगी। जी हाँ, ये जो सिस्टम है ना, तो ये जो मजबूत सिस्टम है ना, जो गरीब के आवाजों को, हम सब के आवाजों को दाबने का काम किए। हम सभी जो आज आपके सामने बोल रहे हैं, जो आप कमेंट में कमेंट लिख रहे हैं, आपका भी दायित्व बनता है। आप भी @ करके सच तक कीजिए, आप भी @ करके मनीष कश्यप कीजिए, चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। लोग बहुत जानते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि मदद कैसे करनी है। तो मदद बिल्कुल ऐसे करनी है। मैं टी शर्ट दे के सभी को ये बात बता रहा हूं, उनके चैनल को देखना है, सब्सक्राइब करना है, वॉच टाइम बढ़ाना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ऐसे मनीष कश्यप को हम लोगों को मजबूत करना है। मनीष कश्यप जब बाहर आए, उनके फॉलोवर को 10 मिलियन लेके जाना है, 15 मिलियन लेके जाना है, और हम सभी को यही गिफ्ट मनीष कश्यप को देना है। क्या बोलेंगे आप मनीष कश्यप के बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इतनी बातें बोल रहे हैं कि हमें सवाल करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि मनीष भैया को गलत फंसाया गया है। क्योंकि कहाँ से? मैं बिहार से हूँ, मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ, और उनका जितना भी खबर था, आप जैसे देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में पुल ध्वस्त जो हुआ है, अभी जो पुल ध्वस्त हुआ है बिहार में, वो पहले ही दिखा चुके थे, और वो कितने बार उस पर रिपोर्टिंग कर चुके थे कि ये मतलब पुल गिर जाएगी कुछ समय बाद, 5 साल 4 साल बाद गिर जाएगी, लेकिन वो मतलब समय से पहले ही गिर गया। 1 साल भी नहीं हुआ, पुल ध्वस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो भी वादा है वो सच है, और वो सच करने का प्रयास भी कर रहे थे। और लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको गलत फंसाया गया है। इस तरह की नहीं करना चाहिए। एक सच्चा नागरिक है और एक सच्चा पत्रकार भी है। स्वतंत्र, आप आगे आइए। टी शर्ट आपने पकड़ा था, इस पे 2 लाइन लिखी हुई है कि आपने मुझे जेल में कैद किया, लेकिन मेरे बिहार ने मुझे दिल में। क्या बोलेंगे? इस लाइंस को पढ़ के सबसे पहले तो कैसा महसूस करें, ये बताइए। मैम देखिए, पहली बात तो बहुत गर्व के साथ हमको बहुत गर्वान्वित फील हो रहा है कि मनीष कश्यप वाले मुहिम में हम जुड़े हुए हैं। और दूसरा बात कि जितना भी ये चलाया गया है सरकार की तरफ से एजेंडा है कि उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, ठीक है। वो एक्ट किस पे लगता है? जिससे किसी राष्ट्र को खतरा हो, किसी देश को खतरा हो, या फिर किसी स्टेट के मुख्यमंत्री या सरकार को खतरा हो। तो मैम
किसी को खतरा नहीं था, हाँ लेकिन सरकार को खतरा था, क्योंकि जितना भी एजेंडा चला रहा था, जितना भी भ्रष्टाचार, जो एक गाड़ी निकलता था जिसमें नंबर प्लेट नहीं रहता था बिहार सरकार गाड़ी पे, उस नंबर प्लेट को दिखाने का काम करता था, सरकार को रेलने का काम करता था। तो ये भ्रष्टाचार जितना भी अभी जो नया नया आप सुनी होंगे मीडिया का नाम, कभी गोडी मीडिया, कभी चमचा मीडिया, एक ऐसा मीडिया जो राष्ट्रवादी मीडिया था, वो अगर बात उठाता सरकार को रेलता था, जितना भ्रष्टाचार इंजीनियर था उसको रेलता था। आज उसकी वजह से अगर अभी रहता बाहर में पुल भी बच जाता, लेकिन नहीं बच पाया। तो ये कहीं ना कहीं एक थी, दोनों विपक्षियों के खिलाफ आवाज उठाई है। जैसे आप पत्रकार को बोलने का पत्रकार का तो बोलने का हक है, क्योंकि भारत के चौथे स्तंभ होते हैं, ठीक है। उनको तो गलत को गलत दिखाएंगे, सही को सही दिखाएंगे, लेकिन जो बिहार में जो करप्शन है, जातिवाद, ये जब खत्म नहीं होगी तब तक वो मनीष भैया के खिलाफ वो जो मुहिम आज आप लोग चला रहे हैं बहुत अच्छा है। मुझे आपने ये समर्थन नहीं, वो समर्थन में चल रहा है, मैं कह रहा हूँ समर्थन में चल रहा है, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि बोलूँगा कि मुझे भी, मेरे भी आवाज़ उनके पास जाए ताकि मनीष भैया को सब युवा सपोर्ट कर सके। मैम हम मनीष कश्यप के समर्थन में नहीं है, ठीक है, हम त्रिपुरारी तिवारी के समर्थन में है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि मनीष कश्यप का नाम क्या है, या मनीष कश्यप जितना भी समर्थन था किसी को नहीं पता उनका रियल नाम क्या है, ठीक है। लेकिन आरजेडी और ट्विटर हैंडल की तरफ से पता चलता है कि नहीं वो तो त्रिपुरारी तिवारी है। तो कहीं ना कहीं जातिवाद की वजह से, कास्टिज्म की वजह से उनको मनीष कश्यप को जो अंदर किया गया, तो हम बोलते हैं आप जात से हटाइए, कोई भी आप बोलिए, वो सन ऑफ बिहार का टाइटल लेके चले थे ना, हम आपको गारंटी देते हैं अभी के टाइम में वो सन ऑफ इंडिया बने हुए, और एक टाइम वो इलेक्शन हारे भी थे ना, अभी जो इलेक्शन लड़ेंगे वो मनीष कश्यप नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे सन ऑफ बिहार, ठीक है। और उन सन ऑफ बिहार को पूरा देश का समर्थन मिलने वाला है। सन ऑफ बिहार को लेके एक आखिरी लाइंस क्या बोलेंगे आज की वीडियो में हमारे? देखो, सन ऑफ बिहार वो है और रहेंगे, और मैं यही कहूंगा बहुत जल्द बिहार को ऐसी बुलंदी पे ले जाएंगे ना, लोग देखते रह जाएंगे। मैं तो यही कहूंगा मनीष भाई, जल्द से जल्द आप जेल से बाहर आओ, और आपके कदम बिहार पे ऐसे पड़े कि जितने आपके खिलाफ थे वो तिलमिला जाएंगे कि ये बिहार फिर आ गया। कितने पत्रकार को तुम अंदर करोगे, सच्चाई दिखाने वालों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मनीष कश्यप वो सच्चा इंसान है जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करी थी। मनीष कश्यप का एक ही सपना रहा है कि बिहार को बदलना है। क्या लग रहा है कि बिहार बदल पाएगा? मनीष कश्यप हमारे बीच नहीं है। हमारे बीच वो है नहीं है, ये सवाल बिल्कुल नहीं आता है। वो हमारे बीच में है और रहेंगे, और बिहार को ऐसी बुलंदी पे ले जाएंगे सिर्फ मनीष कश्यप जैसा पढ़ा लिखा एक ऐसा इंजीनियर वो लेके जाएगा। आने वाले टाइम पे आप देखना, जरूर देखना कि बिहार को ऐसे युवा की सख्त जरूरत है। अगर विश्वास नहीं है तो जेल से निकाल के एक दिन का सीएम बना के देख लो। एक आखिरी सवाल, इस मुहिम से कितना प्रभाव पड़ने वाला है लोगों पर? क्या लग रहा है? ये मुहिम इसलिए चला रहा हूँ कि लोगों तक जा करके और मनीष कश्यप के प्रति क्या प्रेम है वो जान पाऊँ मैं, और लोगों को बतलाऊँ जिन्हें पता नहीं है कि तक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है, वो लोगों तक बतलाना है। और बात तो बिल्कुल सही लिखी है आपने, तो मुझे जेल में कैद कर दिया, लेकिन ये पूरे बिहार, ये लिखा हुआ है ना, ये पूरे देश के दिल में बैठ चुके हैं। ये देखिए दिल्ली में है, बिहार यूपी की बात नहीं, पूरे देश की बात हो गई, पूरे देश की बात हो गई। अब ये सन ऑफ इंडिया बन चुका है, सन ऑफ इंडिया बन चुका है, सच की एक ऐसा चेहरा बन चुका है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनकी बातों को सुनकर आप क्या कुछ बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।